हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पे सवाल लगाए थे। रॉड था, उस पे चार्ज बटा हुआ था, लीनियर चार्ज डेंसिटी उस पे दिया हुआ था लैम्डा। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हम लोगों ने पॉइंट चार्ज रखा हुआ था क्यू, उस पे फोर्स निकाला था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने पेंडुलम जैसा दो बॉब को, चार्ज बॉब को लटका दिया था हवा में, फिर उस पे देखे थे कहानी। फिर उसके बाद हम लोगों ने इक्विलिब्रियम का कहानी देखा था। कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो मैंने बताया था कि इसके बाद मैंने इक्विलिब्रियम पे मेरे को सवाल कराना था, पिछले क्लास में मैंने कहा था। तो उसको कराने से पहले मैं सोचता हूँ कि और कुछ सवाल करा दिया जाए उस टाइप के सवाल जाने से पहले। तो चलिए कुछ और रिंग वाले प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। तो ज़्यादा नहीं, एक दो करेंगे, फिर वही इक्विलिब्रियम वाले सवाल पे आएंगे। तो जैसे देखिए, ये एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है। सर्कुलर रिंग है, ये इसका डायमीटर है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। इसका रेडियस आर। रिंग के ऊपरी वाले हिस्से में टोटल चार्ज प्लस क्यू है। ऊपरी वाले हिस्से में प्लस क्यू चार्ज, वही निचले वाले हिस्से में माइनस क्यू चार्ज, टोटल माइनस क्यू चार्ज। पूरा ये बटा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये रिंग पे चार्ज जो है दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा क्यू नॉट, सेंटर पे, रिंग के जस्ट सेंटर पे हम लोगों ने पॉइंट चार्ज रखा। तो बताना है कि इस रिंग के चलते इस पॉइंट चार्ज पे टोटल एफ नेट कितना लगेगा। एफ और क्यू नॉट क्या होगा पूरे रिंग के चलते इस पे चार्ज। चलिए आप लोग को लगाना है तो वीडियो को पॉज करके लगाइए, तब तक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो चलिए शुरू किया जाए। पहले हम लोग ऊपर वाले रिंग का कहानी देख लेते हैं। दोनों साथ साथ ही लेके चलेंगे, लेकिन ऊपर वाले रिंग का कहानी देख लेते हैं। इस टाइप का रिंग है, यहाँ पे चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है। मैं सर्कुलर रिंग को फिर आधे भाग में बांट देता हूं। ये एंगल π/2 होगा, 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक एलिमेंट लें, छोटा सा एलिमेंट, एकदम छोटा सा, यहाँ पे अगर एलिमेंट लें हम लोग थीटा पे, थीटा करके यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले, तो ये वाला एलिमेंट का क्या लेंथ हो जाएगा, आर का क्या लेंथ होगा, आर डी थीटा। ये हम लोगों को पता है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सीख लेते हैं कि ये आर्क लेंथ क्या होगा अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो इस छोटे वाले एलिमेंट के चलते इस पॉइंट चार्ज क्यू नॉट पे किधर फोर्स लगेगा। दोनों सेम नेचर के चार्ज है, ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, आपस में रिपेल करेंगे। तो ये देखिए, इसको इस पे इधर फोर्स लगा दिया, डीएफ, इसको कहते हैं हम लोग, सपोज करते हैं डीएफ फोर्स लगाया। सेम इधर करते हैं रिंग के दूसरे वाले भाग के तरफ, थीटा पे डी थीटा लेते हैं, ठीक है। ये थीटा हुआ, ये डी थीटा, मतलब मैंने यहाँ थीटा लिया और थोड़ा सा इंक्रीज किया, एकदम इनफिनिटेसिमल स्मॉल इंक्रीज इन थीटा इज डी थीटा, थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया। तो ये वाला लेंथ सेम ये वाली कहानी जैसी हो जाएगी, आर डी थीटा। ये भी दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, प्लस प्लस, लड़का लड़का रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये भी डीएफ फोर्स लगाएगा। अब देखिए, ये डीएफ दोनों का कंपोनेंट वर्टिकल भी रहेगा, हॉरिजॉन्टल भी रहेगा। अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ, ठीक है। तो इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट तो ऐड अप हो जाएगा। ये वेक्टर जो है इसको तोड़ेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में, इसको भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो हॉरिजॉन्टल वाला तो कैंसिल कर देंगे आपस में, सेम फोर्स है, वर्टिकल वाला जुट जाएगा। अब इस वाले रिंग को हम लोग देखते हैं कि ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट चार्ज ऐसे रिंग है निगेटिव वाला, ठीक है।
ये ऐसे खींच रहा है। अगर हम लोग सेम थीटा पे यहां से सेम थीटा पे डी थीटा लेंगे तो ये आर डी थीटा होगा। ये नीचे वाला पार्ट है। सेम फोर्स के साथ ये अपने तरफ खींचेगा। लड़की है लड़का है, खींच लेगा, खींच लेगी, ठीक है, अपने तरफ सेम फोर्स से डीएफ। उसी तरह से हम लोग इधर भी देखेंगे कि अगर ये इधर हम लोग लेते हैं थीटा पे डी थीटा लेंगे, ये छोटा सा डी थीटा, सेम फोर्स से ये भी ये वाला पार्ट इसको खींचेगा ऐसे, ठीक है, जैसे ये खींच रहा है वैसे ये भी खींच रहा है। तो सेम वर्टिकल कंपोनेंट ऐड अप हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल कर देंगे। तो ये इसका भी नेट इधर आ गया, इसका भी नेट इधर आ गया। दोनों सेम सिचुएशन है, बस माइनस प्लस का अंतर है। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसका निकाल के दोगुना कर देंगे तो हम लोग का नेट रिजल्टेंट फोर्स नहीं आ जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। सेम सिचुएशन है, ये भी इसको इधर रिपेल कर रहा है और ये वाला पार्ट इसको इधर खींच रहा है। दोनों तो सेम सिचुएशन है। तो मतलब आधा रिंग का निकाल के हम लोग अगर दोगुना कर देंगे तो हम लोगों का टोटल रिंग के कारण इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स आ जाएगा। चलिए वही करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल देते हैं। ये इसके लिए सॉल्व करते हैं। हाफ रिंग के लिए पहले सॉल्व करते हैं, दोगुना कर देंगे हम लोग का। फुल रिंग के लिए फोर्स आ जाएगा क्यू नॉट पे। देखिए लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, क्यू अपॉन ये सरकमफेरेंस का ये लेंथ क्या है, ये 2 पाई आर टोटल होता है। तो ये पाई आर है, आधा है तो पाई आर, ठीक है। बस इसको साइड में रखिए क्योंकि हम लोग लैम्डा यूज करेंगे। लैम्डा की वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो डीएफ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसको तोड़ दिया जाए। यहाँ पे हम लोग इस फोर्स को तोड़ देते हैं। ये थीटा है तो इधर डीएफ साइन थीटा हो जाएगा और इधर डीएफ कॉस थीटा। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट 2 डीएफ साइन थीटा हो जाएगा। तो डीएफ नेट क्या हो जाएगा, 2 डीएफ साइन थीटा। अब देखिए हम लोगों ने दोनों तरफ से ले लिया है, इधर से भी ले लिया है और इधर से भी ले लिया है। मतलब ये इधर से भी चलेंगे तो ये पाई बाय 2 पे कंप्लीट कर देगा और इधर से भी चलेंगे तो पाई बाय 2 पे कंप्लीट कर देगा। अगर हम लोग ये रिंग को, जो सेमी सर्कुलर रिंग है, उसको हम लोग आधा भाग में नहीं बांटे रहते तो हम लोग लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चलते हैं। लेकिन हम लोग पहले ही बांट चुके हैं तो हम लोग का इधर वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो जा रहा है, इधर वाला पार्ट भी यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो एंगल हम लोग का थीटा से पाई बाय 2 चलेगा, थीटा से 90 तक ही चलेगा। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 2 टाइम्स हम लोग यूज कर ले रहे हैं, दोनों तरफ का यूज कर ले रहे हैं। फोर्स को तोड़ के वेक्टरली जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। एक्स वाले को एक्स में और वाई वाले को वाई में। तो एक्स वाले को एक्स में जोड़ रहे हैं तो क्या ये कैंसिल हो जा रहे हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये सेम डायरेक्शन में है, वाई माइनस वाई में तो जुड़ जा रहे हैं। चलिए लिखा जाए 2 डीएफ साइन थीटा होगा। 2 डीएफ की वैल्यू क्या होगी, कूलम्ब्स लॉ का यूज कीजिए, क्यू नॉट इंटू लैम्डा इंटू आर डी थीटा। क्यू नॉट ये हो गया और ये छोटे वाले एलिमेंट के चलते चार्ज जो होगा वो, ठीक है, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। बस इंटीग्रेट कर दीजिए तो एफ नेट हो जाएगा। ये हम लोग निकाले अभी, ये सेमी सर्कुलर रिंग के चलते जो आएगा उसका दोगुना कर देंगे हम लोग तो पूरे रिंग के चलते आ जाएगा, ठीक। तो ये क्यू नॉट लैम्डा आर से आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन थीटा डी थीटा। थीटा मैंने अभी आपको बताया था कि 0 से पाई बाय 2 ही चलेगा। क्यू नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है।
0 से π/2। इसकी वैल्यू क्या है कि वैल्यू पुट करेंगे तो Q0 लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू -1 आएगी। cos थीटा π/2 1 होता 0 होता है और cos 0 1 होता है। 0 - 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस में आ गई। आना भी चाहिए, हम लोग का नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, -y में है, सॉरी -Q0 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गया। ये एक नेट किसकी वजह से है? आधे रिंग की वजह से है, तो पूरे रिंग की वजह से इसका 2 गुना हो गया, 2 2 कट गया, -Q0 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। यही हो गया आंसर। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से पुट करके रख दीजिए माने तो आंसर हो गया। तो चलिए ये सवाल कर लिए, इसके बाद एक और सवाल देख लिया जाए, फिर हम लोग वही इक्विलिब्रियम वाले सवाल पे आएंगे। रिंगी वाला प्रॉब्लम है अगला भी। देखिए ये भी एक रिंग है, ठीक है, रेडियस r और इस पे टोटल चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरकमफेरेंस पे। टोटल चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने क्या कहा कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज q0 ला के रख दीजिए, ला के रख दिए, तो इस पॉइंट चार्ज Q0 के चलते ये इस पे जब फोर्स लगाएंगे तो ये भी तो इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इस रिंग में टेंशन पैदा होगा, ठीक है। तो वही टेंशन की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द रिंग। इसके चलते रिंग एक्सपेंड होना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे, इस पे तो नेट फोर्स 0 होगा, हर डायरेक्शन से सिमिलर लगेगा फोर्स, तो नेट फोर्स इस पे तो 0 लगेगा, और ये भी तो फोर्स लगाएगा। जब ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये क्या छोड़ देगा, बोलेगा नहीं रुक रे मैं अभी लगा रहा हूँ, तो ये इस पे लगाएगा फोर्स, जिसके वजह से उसमें टेंशन क्रिएट होगा, रिंग एक्सपेंड होना चाहेगा। तो वही टी की वैल्यू निकालना है हम लोगों को। टी की वैल्यू क्या होगी? तो चलिए, अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, तब तक मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इसमें, इस केस में मैं बड़ा बना के दिखा देता हूँ, लेकिन ये छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा सा बहुत छोटा है, मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखे और मुझे भी। ये एंगल हम लोग डी थीटा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने एक एलिमेंट काट के निकाल के यहाँ बना दिया, ऐसे इस टाइप का है, ठीक है ये, और यहाँ से मैंने एक और लाइन डाल दिया बीचों बीच, तो ये पूरा डी थीटा था, तो ये आधा कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। सिमिलर सिचुएशन यहाँ भी है, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये मैंने क्या बोला था, ये एक्सपेंड होना चाहेगा, मतलब रिंग, ये वाले रिंग का हिस्सा पीछे वाले रिंग को इस तरह खींचेगा, तो ये टेंशन डेवलप होगा, इधर भी टेंशन डेवलप होगा और इधर भी टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। देखिए ये डी थीटा बाई 2 है, तो ये भी डी थीटा बाई 2 ही रहेगा। ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 और फिर ये डी थीटा बाई 2, सिमिलर इधर भी होगा, ठीक है। अब देखिए ये t को x और y में तोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, t cos d थीटा बाई 2, x कंपोनेंट हो जाएगा, y कंपोनेंट में क्या होगा, t sin d थीटा बाई 2, ठीक है। सिमिलर केस इधर भी बनेगा, y कंपोनेंट में d sin
डी थीटा बाई 2, कॉस में टी कॉस डी थीटा बाई 2, ठीक है, टी कॉस डी थीटा बाई 2। एक्स कंपोनेंट देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है एकदम, तो कैंसिल कर देंगे। नेट टेंशन हम लोगों का वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेट टेंशन हम लोगों का वाई डायरेक्शन में आ गया 2t साइन डी थीटा बाई 2। अब देखिए मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ये भी सिमिलर नेचर का है, क्यू नॉट ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, आपस में दूर जाना चाहेंगे, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, रिंग का जो पार्ट है, तो रिंग भी छोड़ देगा, रिंग भी फोर्स लगाएगा ऊपर, ठीक है। इसको हम लोग डीएफ कह देते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, तो टू टी साइन डी थीटा बाई 2 डीएफ के बराबर होगा, डीएफ ई कह दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब डीएफ ई किसके बराबर है, क्यू नॉट इंटू लैम्डा आर डी थीटा होगा, लैम्डा आर डी थीटा, ठीक है। इस वाले एलिमेंट पे लैम्डा आर डी थीटा चार्ज होगा, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला था, डी थीटा बहुत छोटा है, तो डी थीटा बाई 2 उससे भी छोटा हो जाएगा, और जब हम लोगों को पता है कि जब साइन में एंगल छोटा होता है तो उस एंगल को डायरेक्ट हम इक्वल करके लिख सकते हैं, कैसे, 2t साइन डी थीटा बाई 2 को हम लोग डी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्यू नॉट लैम्डा, ये काट दीजिए, डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये डी थीटा से डी थीटा गया, 2 से 2 गया, टेंशन हम लोगों का क्या हो गया, क्यू नॉट लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, पूरे रिंग पे क्यू चार्ज है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर, पुट कर दीजिए लैम्डा की वैल्यू, तो टेंशन क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू क्यू नॉट, लैम्डा की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, तो क्यू बाई 2 पाई आर इंटू 4 पाई नॉट आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट क्यू अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही टेंशन की वैल्यू हो गई, यही आंसर हो गया हम लोगों का। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2 सवाल, चलिए 2 ही छोड़ दिया जाए, हम लोग आगे इक्विलिब्रियम पे करते हैं। मैं टाइप्स ऑफ सवाल कराते जा रहा हूँ, अब इस पे तो और भी सवाल बन सकते हैं कूलम्ब्स लॉ पे, ठीक है। तमाम मैकेनिक्स इसमें डाल दीजिए, कूलम्ब्स लॉ पे सवाल आ जाएंगे। मुझे जितना लग रहा है कि आप लोग को बताना चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए मैंने इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बताया था, उसको चलिए दोहरा लिया जाए। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बताया था कि मैंने बोला था कि ऐसे अगर यहाँ पे पार्टिकल हो, ऐसा सरफेस हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगा दिया तो पार्टिकल नीचे आ जाएगा, अपने मीन पोजीशन पे, पुराने वाले पोजीशन पे नहीं आएगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा कुछ कर्व हो, पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे रख दिए और डिस्प्लेस किए तो अपने पहले वाले पोजीशन पे आना चाहेगा, मतलब मीन पोजीशन पे आना चाहेगा, ऐसे ये एसएचएम करेगा अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो तो, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो एसएचएम करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा इक्विलिब्रियम है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दीजिए, जहाँ डिस्प्लेस करेंगे वहीं पे रह जाएगा, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसी पे सवाल लगाते हैं, इसी का यूज है, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे देखिए जैसे ये Q है, यहाँ भी Q है,
दोनों के बीच में एल डिस्टेंस है। तो हम लोग तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहेगा चार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है कि बीच में अगर रख देंगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स अगर बीच में यहाँ पे हम लोग रखें उस पार्टिकल को, तो जितना फोर्स से ये रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से ये भी रिपेल करेगा। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था। अगर हम लोग यहाँ पे Q की जगह 4Q कर दें, Q की जगह 4Q कर दें, तब हम लोगों का क्या होगा? तब हम लोग एक पॉइंट चार्ज कहाँ रखेंगे कि हम लोगों का वो पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब जहां रखे वहीं पे रुक जाए। ठीक है, ये दोनों फिक्स्ड हैं, ये भी फिक्स्ड है और 4Q भी फिक्स्ड है। तो तीसरा चार्ज Q कहाँ रखें कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब जहां रखे वहीं पे रह जाए। तो इसको करने के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। तो लेट अस सपोज कि पहले फिजिक्स देख लिया जाए कि अगर मान लीजिए पार्टिकल को इधर कहीं रखा जाए, ठीक है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये भी इसको इधर रिपेल करेगा। तो मतलब ये इस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम वाली कंसेप्ट बन सकती है। अगर हम लोग इधर रखे पार्टिकल को, अगर प्लस Q को रखेंगे तो ये भी इधर रिपेल करेगा और ये भी उधर रिपेल करेगा, मतलब पार्टिकल आगे बढ़ जाएगा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। सेम सिचुएशन इधर भी है, अगर पार्टिकल को इधर रखें तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, मतलब जितना भी केस बना है इधर 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 देख लिए, तो ये वाले केस में हम लोग का स्टेबल इक्विलिब्रियम बन रहा है, लेकिन कहाँ बन रहा है वो कैलकुलेशन से निकालना पड़ेगा। ऊपर नीचे भी देख लिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पार्टिकल को रख दिए, प्लस Q को रख दिए, तो देखिए ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, दोनों का नेट रिजल्टेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, तो पार्टिकल उधर मूव कर जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। सेम सिचुएशन है, पार्टिकल को अगर यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो पार्टिकल नीचे की तरफ चल देगा। तो बस एक ही कंडीशन बन रही है कि पार्टिकल को इन दोनों के बीच में कहीं पे रखा जाए तो हम लोगों का स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। कहाँ रखा जाए उसके लिए कैलकुलेशन किया जाए। तो हम लोग सपोज करते हैं कि यहाँ से लेट अस सपोज कि x डिस्टेंस पे पार्टिकल को रख दिए, Q पर चार्ज है इस पे, तो चलिए देखते हैं इसके चलते इस पे कितना फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, इसके चलते इस पे कितना फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, चलिए लिखा जाए, इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन x स्क्वायर। हम लोगों का, चलिए ये भी लिख देते हैं, फोर्स ऑन Q ड्यू टू क्या होगा, 4Q है इंटू Q बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दूरी क्या होगी, टोटल L है तो और ये x है, तो ये वाली दूरी L माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब हम लोगों का नेट फोर्स जीरो हो, वहां पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क भी जीरो रहता है, तब हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम का वहां पे सिचुएशन है। यहाँ पे टॉर्क का कुछ सिचुएशन है नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नेट फोर्स ही हम लोग इक्वल करेंगे। चलिए F ऑन Q ड्यू टू 1 इज इक्वल टू F ऑन Q ड्यू टू 2, दोनों को इक्वेट कीजिए, Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ के भी रहेगा, के छोड़ दिए हैं, के देखिए सब कट गया इधर, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, 1 अपॉन L 4 है, 4 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लीजिए बाबू, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 बाई L माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x इज इक्वल टू L माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू L, तो x इज इक्वल टू L बाई 3। मतलब
ये वाले इन से ये वाले चार्ज से L/3 डिस्टेंस पे रखेंगे चार्ज पार्टिकल को Q को, तो वो चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। अब देखिए इस Q पे बात करते हैं हम लोग। Q हम लोगों का कोई भी Q रखे, या पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी मैग्नीट्यूड का, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये डिस्टेंस पे, समझे? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये Q दोनों तरफ सेम है, कट जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि Q का कोई भी मैग्नीट्यूड रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, Q का कोई भी नेचर रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर माइनस रहेगा तो ये इसको इधर खींचेगा, ये भी तो इसको इधर खींचने रहेगा, दोनों तो प्लस प्लस चार्ज है। तो Q का या पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Q 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम कुछ भी रहे, कितना भी बड़ा चार्ज रहे कितना भी छोटा चार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मैंने सीखा हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज, कि Q मैग्नीट्यूड पे यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है और नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। यही सब क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। इसी पे हम लोग सिस्टम डालेंगे कि बीच में यहाँ पे पार्टिकल डाल दिए Q है, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिए तो सिस्टम करेगा, तो उसका टाइम पीरियड हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।